5 ममालिक इसराइल का दिफा कर रहे थे जो इसराइल से बाहर ही कर रहे थे, जिसमें मुसलमान ममालिक में उर्दन भी शामिल था। जॉर्डन ने यह कहा है कि वो अपनी टेरिटरी के ऊपर से गुजरने वाले ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करेंगे। इसराइल का यह दावा है कि हमने उनको रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया है। उधर जो है वो बरतानवी फोर्सेस भी हैं। इस वक्त तो ये फर्ज है, जंग करना फर्ज है तमाम मुस्लिम उम्मा पर। हम एटमी कुव्वत हैं, हम पर ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी तरफ से यह बयान आया है जी कि सब जंग बंद करके और बस पीछे हट जाएं। कहा जा रहा है कि जॉर्डन जो है, जॉर्डन ने भी रोल प्ले किया है। जॉर्डन, इजराइल, अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने मिल के इन ड्रोन स्ट्राइक्स को और मिसाइल्स को रोका है। जिस दिन हिजबुल्लाह ने हमला किया ना इसराइल के ऊपर, उस दिन इनकी टेक्नोलॉजी जाम हो जाएगी। ना इनका जहाज चलेगा, ना इनका हवाई जहाज चलेगा, ना इनका कोई बहरी आबदोज चलेगी। जैम कर देंगे बिल्कुल उस तरह जिस तरह कासिम सलमानी की शहादत के बाद ऐन उल असद एयरबेस को जैम करके वहां पे मिसाइल मारे थे ईरान ने। ईरान इनकी टेक्नोलॉजी में इनका बाप है। आज पाकिस्तानी नेशन सबसे नीचे है उसका मुराल है। अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ऐलान कर दें कि हम भी इसराइल पे हमला करने लगे और हम बदला लेंगे फलस्तीनियों का, जो इजरायली है वो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन भी चला रहे हैं और कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो भी इस अलायंस का हिस्सा था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें सऊदीज दे विल बी प्लेइंग। भाई जनरल आसिम मुनीर को मुक्का करके हमला करने से कौन रोक रहा है? मुक्का करके ना अपने मिसाइल मार दो, वो उसकी एयर बेस पे गिरे, पटाखे की तरह फटे और खत्म हो जाए। कह जी हमने हमला तो कर दिया है ना। हम तो मानते हैं फखर से तमाम आलम इस्लाम के, चलो कोई तो इस्लामी मुल्क निकला जिसने इन बदमाशों को नकेल डाली है तो उसका साथ देना चाहिए ना। इस्लामी इत्तेहाद के जवाब ईरान का इजराइल पर ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। तेहरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब। इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ईरानी हमला रोकने में नाकाम। ईरान के 200 ड्रोन्स इसराइली इलाकों तक पहुंचे। धमाकों की आवाज मकबूजा बैतुल मक़दस तक सुनी गई। ईरानी हमले के बाद इसराइल में खौफ व हरास। कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद, लोगों को घरों में रहने की हिदायत। मुतादिद मकामात पर सायरन बजाए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल के दिफाई निजाम और फौजी ठिकानों को निशाना बना। प्रॉक्सी से खेलता था वो, अब उसने उस प्रॉक्सी के पर्दे से बाहर आ गया है। जी जी। तो वो पुराना गाना है ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो खुल गया तो राज खुल जाएगा। तब राज खुल गया है, तो राज खुल गया है। लेकिन ईरान ने अभी उतना नहीं किया है जितना कि वो थोड़ी देर के लिए। आज पाकिस्तानी नेशन सबसे नीचे है उसका मुराल है। अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ऐलान कर दें कि हम भी इसराइल पे हमला करने लगे और हम बदला लेंगे फलस्तीनियों का, ऐसी मिसाइल दाग ने जो ना टारगेट पे गिरे। चलिए मुक्का करके अगर ये ईरान पे इल्जाम लगाते हैं कि ईरान ने मुक्का करके मिसाइल हमला किया है, भाई जनरल आसिम मुनीर को मुक्का करके हमला करने से कौन रोक रहा है? मुक्का करके ना अपने मिसाइल मार दो, वो उसकी एयर बेस पे गिरे, पटाखे की तरह फटे और खत्म हो जाए। कह जी हमने हमला तो कर दिया है ना। लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते। ईरान ने जो किया, मुक्का का इल्जाम लगा तो फिर भी उसने करके दिखाया है। आप ये भी नहीं कर सकते, आप मुज़म्मती बयान भी नहीं जारी कर सकते इसराइल के खिलाफ, आपकी इतनी औकात नहीं है। ये तकलीफ की बातें हैं, बार बार करनी पड़ती हैं। मैंने तो आज ट्वीट भी किया था कि जब हम तो वो इसराइल पर हमले करने की मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं। अब ये तो मेरा ट्वीट है, लेकिन असल बात यह है कि ये अफसोस की बात है कि इसके अलावा वो सब कुछ कर रहे होते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। खतरा यह है जिसका इजहार किया जा रहा है कि इसराइल अब जो तवज्जो सारी चली गई थी मजलूम फलस्तीनियों पर, वो हटाने में कामयाब हो जाएगा। ये अब मैं इसराइल के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि वो क्या करेंगे इसके जवाब में। इस टाइम इतना दबाव था इसराइल के ऊपर कि अमेरिका भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। बाइडेन बार बार उसको कह रहा था डीएस्केलेट करो, पीछे हटो, बस करो ये मारा मारी। बरतानिया के अंदर इतना अवामी दबाव बढ़ रहा था कि असलाह ना दो इसराइल को। अमेरिका के अंदर दबाव बढ़ रहा है कि असलाह ना दो इसराइल को। इसका पहला नुकसान यह होगा कि बरतानिया और अमेरिका की हुकूमतें जिन पर दबाव था कि इसराइल को असलाह ना बेचो, ना दो, वो अब कहेंगे जी इसराइल के दिफा के लिए असले की जरूरत है, अब देना पड़ेगा। अब तो ईरान से लड़ाई हो गई है। तो इस वक्त असले के मुंह खोल दिए जाए, तिजोरियों के मुंह खोल दिए जाते हैं ना, असले की जो तिजोरियां हैं ना,
बरतानिया और अमेरिका इस टाइम उन तिजोरियों के मुंह खोल देंगे कि इसराइल को मुंह मांगा असला दिया जाएगा। ये एक नेगेटिव साइड है इस अटैक की जो ईरान ने किया। मैं आपको दोनों दिखा रहा हूं, पहले पॉजिटिव इसलिए बताई ताकि आप लोग ये ना सोचे कि मैं नेगेटिव, मैं आपको हर एस्पेक्ट से क्लियर करना चाहता हूं बात। तो एक ये चीज तो होनी है कि अब इसराइल को असलाह मिलेगा, इसराइल तवज्जो उठाने में भी कामयाब हो जाएगा कि मैं फिर मजलूम हूं। जैसे इसराइल कहता है ना जी मुझ पर हमला हुआ था, मैं तो बदला ले रहा हूं। अब इसराइल फिर कहेगा देखो ना मैं मजलूम हूं, उधर से मुझे वो मार रहे हैं, फलस्तीनी मार रहे हैं मुझे, इधर से मुझे ईरानी मार रहे हैं, उधर से मुझे लेबनान में से हमले हो रहे हैं मुझ पे, हिजबुल्लाह पे इल्जाम लगेगा, कभी किस पे कभी किस। सो फिर मजलूमियत कार्ड खेलेगा इसराइल। यह भी एक इसका नेगेटिव इंपैक्ट है, मजलूम बन जाएगा इसराइल, और बन जाएगा क्योंकि सारी अक़वाम उसे मजलूम तस्लीम करने के लिए तैयार है। उसे फौरन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास का कहा तो वो फौरन तलब हो गया। सो इसराइल के इशारों पे दुनिया चलती है। इसराइल को पहली बार तारीख में प्रेशर का सामना हुआ। जो सफेद फार्म लोग हैं वो जाग उठे, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। इसराइल अंडर प्रेशर था, इसमें कोई डाउट नहीं। अमेरिका अंडर प्रेशर है, बरतानिया अंडर प्रेशर है, फ्रांस अंडर प्रेशर है, जर्मनी अंडर प्रेशर। जर्मनी में तो वहां पे जूस को जो इसके खिलाफ है जंग के, उनको एहतजाज नहीं करने दे रहे, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। तो सारे ममालिक दबाव में, ये प्रेशर रिलीज हो गया है उन सारे ममालिक का। अब उनके पास एक्सक्यूज है, देखें ना जी इसराइल तो बेचारा मजलूम है, वो तो चारों तरफ से अरब ममालिक में घिरा हुआ है, इधर से ईरान उसका दुश्मन है, उधर से फलस्तीनी उसको मारते हैं, वो बेचारे करेंगे, बड़े मासूम से लोग हैं, चुनने मुन्ने से लोग हैं, वो तो अपना दिफा करते हैं। ये कहानी डालेंगे फिर से। इसमें एक और चीज होगी कि जो कहा जा रहा था कि जंग बंदी करो, अब इसराइल इसका गुस्सा निकालेगा फिर मजलूम फलस्तीनियों पे, वहां पे फिर ज्यादा अटैक होंगे, फर्दर उनकी आबादियां रफा वगैरह में वहां भी जाके अटैक होंगे, खान यूनस में हमले होंगे, ये भी मसला होगा इससे। अब इसराइल एक बार फिर रिटेलिएट करेगा और कहेगा जी कि क्योंकि यहाँ जो तंजीम है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं उसको ईरान बैक कर रहा है तो अब हम बदला लेंगे। एक तरफ हमास, हिजबुल्लाह हाँ। अपनी सरहदों से बाहर तो नहीं आए ना अभी तक। जिस दिन उनकी सरहद से कदम बाहर आया उस दिन जंग का आगाज होगा ना। अभी तो वो अपना दिफा कर रहे हैं, ठीक हो गया, ठीक है। रोज वहां पे जंग चल रही है, दोनों तरफ अमवात हो रही हैं, उधर भी मारे जा रहे हैं और इधर भी शहीद हो रहे हैं। लेकिन इसराइल के जो फौजी मारे जा रहे हैं वो रेफर कंटेनर के अंदर बॉडी बैग रखे हुए हजारों की तादाद में, वो ले जाए ना फिर इसराइल इनको दफनाए ना एजाज के साथ। अगर इतना ही तुम इतने बहादुर चैंपियन हो, इतने बड़े बड़े तुम दावे करते थे दुनिया में, हम ये ताकत, हम वो ताकत, टेक्नोलॉजी में ताकत, फला में ताकत, असला में ताकत, ये सारी वॉर मूवीज हॉलीवुड और बॉलीवुड में अच्छी लगती हैं। अब इनको पता चला पहली बार जंग होती क्या। आज तक इन्होंने हाथ बांध के जंगें लड़ी हैं लोगों से, पहली बार इनको ये शाम में हुआ, लबनान में हुआ, इराक में हुआ, यमन में हुआ, ये सारी शिकस्त इसराइल को हुई है ना। और एक ऐसी वॉर भी आ रही है जिसको फिफ्थ एलिमेंट वॉर कहते हैं, जी जी, ठीक है। जिस दिन हिजबुल्लाह ने हमला किया ना इसराइल के ऊपर, उस दिन इनकी टेक्नोलॉजी जाम हो जाएगी, ना इनका जहाज चलेगा, ना इनका हवाई जहाज चलेगा, ना इनका कोई बहरी आबदोश चलेगी, जैम कर देंगे बिल्कुल उस तरह जिस तरह कासिम सलमानी की शहादत के बाद ऐन उल असद एयरबेस को जैम करके वहां पे मिसाइल मारे थे ईरान ने। ईरान इनकी टेक्नोलॉजी में इनका बाप है, मानो उसको ताकत। हम तो मानते हैं फखर से तमाम आलम इस्लाम के, चलो कोई तो इस्लामी मुल्क निकला जिसने इन बदमाशों को नकेल डाली है तो उसका साथ देना चाहिए ना, इस्लामी इत्तेहाद के तहत चलना चाहिए ना।